नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस पर हम बाबा नीम करौली महाराज की अनंत अमृत गाथाओं की कहानियाँ आपको सुनाते हैं। हमारी कहानियों का आनंद लीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको बाबा नीम करौली महाराज से जुड़ी कहानियाँ मिलती रहें और आप श्रवण कर उनका आनंद लेते रहें। ये कहानी एक साधु की है जब उसे बेहद क्रोध आ जाता है बाबा के ऊपर। कहानी शुरू होती है बद्रीनाथ यात्रा से। एक साधु बद्रीनाथ यात्रा को जा रहा था, तभी वह नैनीताल में पड़ने वाले कैंची धाम आश्रम के पास पहुंचा और वहां लोगों को बाबा की अनंत अमृत गाथाओं को गाते सुना। उसने जब सुना कि बाबा की लीलाएं पूरे क्षेत्र में वर्णित हैं, फैली हुई हैं, लोग उनकी बातें कर रहे हैं, तो उसने कहा लाओ एक बार मैं भी देख लेता हूँ ये कौन सा बाबा है जिसके बारे में ऐसी बातें चल रही हैं। जिसके बाद वह साधु सीधे कैंची धाम आश्रम में पहुँच गया और वहाँ बाबा को देखकर हैरान हो गया। वहाँ का वैभव देखकर वह बाबा से क्षुब्ध हो गया। बाबा उस समय अपनी लीला कर रहे थे और अंगीठी पर आग सेक रहे थे। साधु ने जब बाबा को देखा तो कहा, अच्छा तो आप ही हैं यहाँ, इतने धन वैभव के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे बाबा हैं आप, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप भी तो यही काम कर रहे हैं, आपने भी तो अपनी कमर में नोटों के बंडल बांध रखे हैं, आप भी तो धन संचय कर रहे हैं, फिर आप मुझे यह ज्ञान क्यों दे रहे हैं। जिसके बाद साधु और क्रोधित हो गया। बाबा ने उस साधु को अपने पास बुलाया और कहा, नोटों के बंडल कमर में हैं। बाबा ने उन नोटों के बंडल को निकालकर उस अंगीठी की आग में डाल दिए। शीघ्र ही वो भस्म हो गए। जिसके बाद साधु और क्रोधित हो गया और बाबा महाराज पर अपना क्रोध जताने लगा। तब बाबा महाराज ने कहा कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, साधु का धन तो धूनी होता है, लेकिन आप क्यों क्रोध करते हैं चंद पैसों के लिए, चलिए वो पैसे आपको दे ही देता हूँ। बाबा ने पास में रखी एक चिमटी से अंगीठी से एक एक कर नई करेंसी के नोट निकाल कर साधु के दे दिए। साधु यह देखकर चकित हो गया और उसी क्षण बाबा के स्त्री चरणों में उसने प्रणाम किया और यह समझ गया कि साधु का धन धूनी होता है। और यह लीला देखकर वह बाबा का भक्त बन गया। उसने अपनी बद्रीनाथ की यात्रा पूरी की और ताउम्र बाबा की गाथाओं को लोगों को सुनाता रहा और बाबा की भक्ति करता रहा। तो यह सच्ची कहानी एक साधु से थी। इससे यह हम मर्म समझ सकते हैं कि साधु जितना ही सौम्य और शालीन होगा वह वास्तविक साधु है। आप कभी क्रोध करके साधु नहीं बन सकते, क्योंकि साधु के मन में क्रोध आता ही नहीं है, उसे सिर्फ क्षमादान आता है। आप गलती भी करेंगे तो आपको क्षमा कर देगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप देख रहे थे हमारा चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। आपको प्रणाम।